चलिए जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर ये वाला टॉपिक जो है वो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। वैसे तो पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे अच्छा वेटेज इसी टॉपिक से आपको मिल जाता है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की, तो सर आखिर वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है और कैसे उसको क्रिएट कैसे करते हैं, और वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो दूसरे मेथड से अलग कैसे है। तो चलिए अगर मैं इसके लिए आपको एक क्वेश्चन से समझा दूं कि आखिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दूसरे मेथड से अलग कैसे है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है अपनी स्क्रीन पे, आपको विजिबल हो रहा होगा। तो चलिए अगर हम लोग एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो लिखा है एक्स वाई जेड आर एक्स वाई जेड परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख। और ये मशीनरी कब परचेज करी गई है? आपकी 1 जनवरी 2018 में। यहाँ पे बोला जा रहा है सर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आपके पास में 10% है, और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि बुक वैल्यू 2 साल के बाद आपकी मशीन की बुक वैल्यू कितनी होगी। सो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सॉल्यूशन की, तो अगर मैं नॉर्मल मेथड के बारे में बात करूँ सर, यहाँ पे नॉर्मल मेथड, और अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता हूँ, तो उस केसेस में आपके पास में क्या आखिर ऐसी वैल्यू है जो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और नॉर्मल मेथड में डिफरेंस पता चलेगा। तो सर इसमें ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटी सी बात का डिफरेंस है जिसकी वजह से आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। तो जिससे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपके पास में कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए की है, एंड हमने यहाँ पे कॉस्ट लिख दी सर 1 लाख रुपए की आपकी डेप्रिसिएशन की, जो हमें सॉरी मशीनरी की जो आपको गिवन है। सो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर, माइनस कर देते हैं, अगर मैं अपनी डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ यहाँ पे। सो रेट आपके पास में गिवन है 10% का, रेट आपके पास में 10% का है, तो माइनस कर देते हैं सर इसमें से डेप्रिसिएशन। तो 10,000 इसमें डेप्रिसिएशन लग गई, एंड इसमें से भी सर आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली सर। सो माइनस कर देते हैं सर डेप्रिसिएशन 10,000 की। यहाँ तो कोई डाउट सर? तो जिससे कि आपके पास में नॉर्मल बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी बुक वैल्यू कितने की बनेगी सर? नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग सर आपकी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितने की होगी? डेट इज 80,000। यस सर। क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर को लेस करते हैं एंड देन डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर को लेस करते हैं, तो आपके पास में बुक वैल्यू बनती है सर 80,000 रुपीज की। वेयर एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको यहाँ पे क्या बताता है कि सर जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो आप एक एक करके कैलकुलेट मत कीजिए। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लगा दीजिए एक साथ। यानी कि डेप्रिसिएशन को यहाँ पे हमने ईयर 1 की डेप्रिसिएशन को पहले पहले अलग से माइनस किया है, फिर ईयर 2 की डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पे अलग से माइनस किया है। लेकिन आपको बताता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको ये बोलता है कि सर जो आपके पास में डेप्रिसिएशन है ना, उनको आप एक 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 करके माइनस मत करो, बट आप क्या कर दो, एक साथ टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो जिसको हम लोग, अगर मैं बात बताऊं तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन डायरेक्टली आप कितनी माइनस करनी पड़ेगी? 20,000। जिसके बाद में आपके पास में जो बुक वैल्यू होगी सर, वो बुक वैल्यू कितने की हो जाएगी? 80,000 रुपीज की। सो यहाँ पे यही एक छोटा सा पॉइंट का डिफरेंस है, डेट इज कि यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है ना, वो इसलिए बनाया जा रहा है, वो ये कहता है कि सर आप अपनी डेप्रिसिएशन को लेस करो, लेकिन एक एक करके लेस मत करो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेस करो लेकिन एक साथ लेस करो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन मैंने 10,000 पहले लेस करी है, फिर ईयर 2 की डेप्रिसिएशन मैंने मशीनरी के अकाउंट से तब लेस करी है। तो यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि सर जो आप डेप्रिसिएशन को लेस कर रहे हैं ना, वो आप एक एक करके लेस ना करो, आप एक साथ ही सारी डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। यानी कि पहले की पहले आप यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले सर आप सारी की सारी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करो, उसका फिर सम टोटल लो आप डेप्रिसिएशन का, उसके बाद में अपने मशीनरी की वैल्यू में से उसे लेस करो। यानी कि बोला, सिंपल सी ये बात बोली जा रही है कि डेप्रिसिएशन आप हर साल कैलकुलेट करोगे, हर एक पीएनएल अकाउंट में भी उसे डालोगे, बट आप उस डेप्रिसिएशन को
मशीनरी अकाउंट में से माइनस नहीं करोगे, यानी मशीनरी पे आप अप्लाई नहीं करोगे। मशीनरी पे कब अप्लाई करोगे आप? जब आपको मशीनरी को सेल आउट करना होता है या मशीनरी को अब आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद में आप डेप्रिसिएशन को लेस करके फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करोगे। यानी इधरली यहाँ पे हम लोग बात करें तो साइमल्टेनियसली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन हर साल निकाल रहे हैं। डेप्रिसिएशन हम लोग हर साल पीएनएल अकाउंट में भी डेबिट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मशीनरी अकाउंट में से हमें डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना था ना, मशीनरी अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन को क्रेडिट नहीं करना है। बस ये डिफरेंस था सर। आइए यहाँ पे आप लोग हम पढ़ते हैं आपका नोट। नोट पढ़ के हम लोग समझते हैं कि आखिर डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है। थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए सर, जिससे कि समझ में आ जाएगा सबको। हाँ जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, this is a real account is the type of account whose balance is a carry forward to the next year। अब सर यहाँ पे मैं एक बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, पहले आपने पहले साल की डेप्रिसिएशन लगाई, उसको आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दिया, फिर उसके बाद में जैसे आपने उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखा, तो आपने यहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर दिया टू बैलेंस सीडी करके, जिससे कि वो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गया। यस सर। जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुआ ना सर आपका, अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में दूसरे साल की डेप्रिसिएशन को लगाया होगा, तो एक साल पे आपको बैलेंस बीडी दे रखा है और दूसरे साल पे आपको यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लगकर आपने एक और डेप्रिसिएशन को वहां पे ऐड कर दिया। फिर जैसे ही आप बैलेंस सीडी लिखेंगे ना दूसरे साल के लिए, तो वहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी जैसे आप लिखोगे, तो एक फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन प्लस सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग बनाते किस लिए, ताकि ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कर सके, ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। देन नेचर नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज रियल अकाउंट। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का सर नेचर क्या होता है, रियल अकाउंट का नेचर होता है। क्योंकि आपको पता है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन द फिक्स असेट्स, एंड फिक्स असेट इज द पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। फिक्स असेट इज द पार्ट ऑफ रियल अकाउंट, फिक्स इन द पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। एंड इन शॉर्ट हम लोग इसलिए मान लेते हैं कि क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स असेट पे लगाई जा रही है और फिक्स असेट का नेचर रियल अकाउंट है, तो इसलिए हम भी मान लेते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का नेचर भी सर क्या होगा, रियल अकाउंट का नेचर होगा। सो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को अगर मैं ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करता हूं ना, अगर मैं ईयरली इसकी कैलकुलेशन करता हूं, तो इसको हम लोग एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के दो नाम, एक तो पहला खुद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड दूसरा आपके पास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। सो सर हमें यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि सर प्रिपेयर, जस्ट अ सेकेंड। सर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि सर ऑन 1 अप्रैल 2010 बजरंग मार्बल परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹1,80,000 and spent 10,000 on its carriage and 10,000 rupees on its installation. It is its installation, ठीक है, it is estimated that the working life of the of asset is 10 years। यानी कि आपने सोच रखा है कि मैं 10 साल बाद में इस एसेट को सेल आउट कर दूंगा, एंड आफ्टर 10 years इट वाज स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20,000। आपने एक्सपेक्ट कर रहा कि आज जो मैंने मशीनरी 2 लाख रुपए की खरीदी है ना, उसको 10 साल तक मैं यूज करूंगा, और 10 साल इसको यूज करने के बाद में मैं इसको 20,000 रुपए के रेट पे मैं इसे बेच दूंगा। इस क्वेश्चन के लिए हमें 3 रिक्वायरमेंट्स दी गई है कि सर इन 3 रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कीजिए। और वो फुलफिल क्या क्या 3 रिक्वायरमेंट है, पहला आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, दूसरा आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, एंड तीसरा आपको बनाना है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर हम इनको बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years। यानी शुरुआत के 4 साल आपको क्या बनाना है सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, एंड यहाँ पे आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। और डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको किस मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है सर, स्ट्रेट लाइन मेथड। आइए
तो अब हेडिंग डालते हैं और साथ के साथ में आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए सर, तो पहला मशीन अकाउंट, नेक्स्ट आपके पास में आ गया सर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड तीसरा आपके पास में आया सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए सर, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे असेट को परचेज किया है सर, असेट परचेज किया ऑन 1 अप्रैल 2010। तो यहाँ पे हम लोग अपनी परचेज की एंट्री लिख देते हैं। 1 अप्रैल 2010 में हमने असेट परचेज किया है, तो लिख दिया जाएगा सर टू बैंक अकाउंट। कितने का एसेट परचेज किया है सर? 2 लाख रुपीज का, 2 लाख रुपीज का एसेट परचेज किया है। अब आपको पता है कि 2 लाख रुपीज का हमने कैसे परचेज किया है, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पहले से करके आ चुके हैं। सो जिसको नहीं पता वो प्लीज हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। उसके बाद में वो आगे अगर हमारी सीरीज को कंटिन्यू करे तब उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए देन नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगती है हमेशा ईयर के एंड में। तो मैंने यहाँ पे बना दिया सर 2010 का 31 मार्च को यहाँ पे कितनी की डेप्रिसिएशन लगेगी बाय डेप्रिसिएशन। सर इसके लिए मैं आपको ले चलना चाहता हूँ वर्किंग नोट नंबर, यहाँ पे इसके लिए मैं आपको ले चलना चाहता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 पे। आइए सर, वर्किंग नोट नंबर 1 आपको बताएगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे सर हम लोग। नंबर 1, कैलकुलेशन कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आइए सर, जिसके लिए सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। सो कॉस्ट आपके पास में सर 2 लाख रुपीज की, माइनस स्क्रैप आपके पास में आया 20,000 का, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ है 10,000। तो आपके पास में 18,000 रुपीज आया सर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी हर साल आपको डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है सर? 18,000 रुपीज की। चलिए, तो अब इसको हम मशीनरी अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे? नहीं सर, अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के सर ये लिखा है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखकर काट रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के केसेस में यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट नहीं करना होता। इस हर साल की डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना पड़ेगा सर? पहले पीएनएल अकाउंट में भेजेंगे, उसके बाद में उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भेजेंगे। ऑल राइट सर, तो सबसे पहले ये जो डेप्रिसिएशन हमने 18,000 रुपीज की सर यहाँ पे निकाली है ना, 18,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन जो निकाली है, ये 18,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी, क्योंकि जब हम लोग इस मशीनरी को सेल आउट करेंगे या जब हम लोग इस मशीनरी को डिस्पोज ऑफ करेंगे तब हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए फिर, अब इसको डेप्रिसिएशन को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं मशीनरी अकाउंट में, सॉरी, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देते हैं आपका पहला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। चलिए सर, तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में बैंक लिखना है, जिससे कि आपकी वैल्यू ऑफ मशीन की रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भेजने के बाद में डेप्रिसिएशन को हमें डेबिट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जिससे कि उसका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चीज होनी है।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं सर यहाँ पे लिख दूंगा बाय, डेप्रिसिएशन कब लगेगी सर, 2011 में 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन 18,000। डेप्रिसिएशन कितने की लगी सर, 18,000। और इसको सर मैं डेबिट कर दूंगा यहाँ पे। अब यानी कि इसको क्लोज करना पड़ेगा इस अकाउंट को। तो 31 मार्च 2011 टू बैलेंस CD कितना आ गया सर, 18,000 रुपये। 18,000 रुपीज पहले साल का, एंड 18,000 रुपीज का टोटल आया। अब इसे क्रेडिट कर देंगे सर हम लोग किस अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जिसके लिए एंट्री हम लोग सर क्या पास करेंगे, जिसके हम लोग एंट्री पास करेंगे टू, मैं यहाँ पे व्हाइट पेन से लिखता हूँ। कब की डेट डलेगी सर, 31 मार्च 2011 की। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने की वैल्यू लिखी जाएगी सर, 18,000 रुपए की। और PNL अकाउंट में इस साल हम लोग क्यों क्रेडिट करेंगे, कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे सर, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सर चला जाएगा 18,000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। सर तो मशीनरी अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे सर, सिंपल डेप्रिसिएशन नहीं लगानी, तो मशीनरी अकाउंट को आप यहाँ पे बस बाय बैलेंस CD लिख के क्लोज कर दीजिए। 2 लाख रुपीज है, बस सर ये काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना। अब इस अकाउंट को यहाँ पे आप लोग बैलेंसिंग लेकर क्लोज कर दीजिए। बैलेंसिंग भी कितनी आ जाएगी आपके, 2 लाख रुपीज। ऑल राइट सर, चलिए दूसरे साल की अकाउंटिंग पे चलते हैं सर। बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा सर ओपनिंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस BD 2 लाख रुपए से। देन इसमें भी सर क्लोजिंग कितने से हो जाएगी सर, क्लोजिंग सर कितने से होगी, 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए से। अगेन साथ के साथ में हम लोग क्लोजिंग करते हैं तो 2012 31 मार्च बाय बैलेंस CD 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन को सर लिख देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से जाने से पहले सर हमें इस डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, पहले वाली डेप्रिसिएशन को हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज कैरी फॉरवर्ड द प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन टू नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। तो इसको हम मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग में लिखना पड़ेगा सर। कैसे लिखेंगे, 31 मार्च 2012 में बाय सॉरी ओपनिंग डेट आएगी पहले तो यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2012। 12 ही लिखेंगे सर, 11 लिखेंगे, 11 लिखेंगे करेक्टली। यार क्या हो रहा है इसमें, चल क्यों नहीं रहा। 12 में, 12 में नहीं सर, 11 बाय बैलेंस BD प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन प्लस इस साल जो डेप्रिसिएशन लगी वो लगी 31 मार्च 12 को बाय डेप्रिसिएशन। तो अब आपकी डेप्रिसिएशन कितने की रिकॉर्ड हो गई है सर, दूसरे साल में भी डेप्रिसिएशन कितने की लगी होगी सर, 18,000 की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे टू बैलेंस CD 18,000 प्लस 18,000 सर, दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितने से रिकॉर्ड होगी सर, 36,000 से। यहाँ पे बैलेंसिंग ले लेंगे, 36,000 आ जाएगा। होपफुली सर यहाँ तक आपको कोई डाउट, 31 मार्च 2012।
दूसरे साल की सर यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को लिखकर क्लोजिंग दे दी है। अब आइए, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन को दूसरे साल के पीएनएल अकाउंट में लिखना है। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन को किस में लिखना है? दूसरे साल के पीएनएल अकाउंट में लिखना है। तो उसके लिए कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं चलेगी। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा सर? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,000 रुपए से। ये कब जाएगा सर? 31 मार्च 12 में। और पीएनएल में भी कितने में चले जाएगा सर? 31 मार्च 12 में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 रुपए से। यहाँ तो कोई डाउट सर? तो इसको क्लोज कर दिया हमने 18,000 रुपए से। यहाँ तो कोई डाउट सर? चलिए तीसरे साल वाले केस पे चलते हैं। अगेन इसे क्लोज करते हैं सर 2 लाख रुपीज की टोटली लिख के। तो टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट ईयर भी सर हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस एंड बीडी। तीसरे साल की ओपनिंग देते हैं। टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। अब इसकी ओपनिंग की डेट क्या होगी सर? 1 अप्रैल 2012। एंड टू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 31 मार्च 13 को सर आपको क्लोजिंग देनी होगी। तो बाय बाय बैलेंस सीडी 2 लाख। और चलिए सर अब तीसरे साल की भी हम लोग डेप्रिसिएशन को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले मैं प्रीवियस ईयर का टोटलिंग कर देता हूँ। 36,000। अब तीसरे साल की सर आपको क्लोजिंग देनी होगी। तीसरे साल की क्लोजिंग देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन को, मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा सर ऑन 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 क्या करना पड़ेगा सर? बाय बैलेंस बीडी 36,000 रुपीज से, जिससे सर डेप्रिसिएशन कितने की लगी दूसरे साल? बाय डेप्रिसिएशन 18,000। एंड इसको बैलेंसिंग दे देंगे टू बैलेंस सीडी। सो सर 36,000 प्लस 18,000 कितना होगा सर आपके पास में? इस सर क्लोजिंग आपको कितने से देनी है? 54,000 से। आइए सर 54,000 यहाँ पे हमने 3 साल की डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे हमने रिकॉर्ड कर लिया है। आइए सर तीसरे साल की डेप्रिसिएशन को भी हमें राइट ऑफ करना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो लिखा जाएगा 31 मार्च 2013 टू बैलेंस टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना आएगा अमाउंट आपके पास में सर? इस साल भी जो डेप्रिसिएशन लगी होगी वो 18,000 रुपए की लगी होगी। देन नेक्स्ट 31 मार्च 13 में बाय पीएनएल 18,000 रुपए से। चलिए सर चौथे साल का हम लोग गेम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए सर इसे हमें बनाना है ओपनिंग। तो 1 अप्रैल 13 में आपको क्या करना पड़ेगा सर? ओ सॉरी 1 अप्रैल, मैं क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहा हूँ? सो ऑन 1 अप्रैल 13 में क्या करना पड़ेगा सर आपको? ओपनिंग
टू बैलेंस BD 2 लाख रुपीज से। एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपको, 14 में, 31 मार्च 14 बाय बैलेंस CD 2 लाख रुपीज। टोटल करके सर अकाउंट को करते हैं कंप्लीट। ऑलराइट सर, यहाँ तक हमने मशीनरी अकाउंट को कंप्लीट कर लिया है। चलिए सर, अब साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चौथे साल की प्रोविजन भी ऐड करते हैं। चलिए सर, यहाँ पे हमें ऐड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, चौथे साल की प्रोविजन को ऐड करने के लिए मुझे पिछले 3 साल की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को इस साल पहले ब्रॉड फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यानी ब्रॉड डाउन करते हैं सबसे पहले 1 अप्रैल 2000 एंड 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने रुपीज का बैलेंस आ जाएगा सर, 54,000। नेक्स्ट, अब इस साल डेप्रिसिएशन जो आपकी कैलकुलेट होगी वो होगी 31 मार्च 2014। टू क्यों लिखेंगे सर, बाय लिखा जाएगा, बार बार पता नहीं क्यों माइंड में मेरे टू 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 आया जा रहा है। बाय डेप्रिसिएशन कितने से आएगा सर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे भी 18,000 रुपए से। और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे टू बैलेंस CD से सर। 54,000 प्लस 18,000 दैट इज 72,000। सो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा कि बड़े बड़े अकाउंट्स के केसेस में ये वाला कॉन्सेप्ट आपका कैसे वर्क करेगा। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, अब इस वाली डेप्रिसिएशन को भी हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट में। चलिए सर, तो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस डेट पे लगा जाएगा सर, 31 मार्च 14, 18,000 रुपए की डेप्रिसिएशन। और PNL भी आपके पास में सिर्फ एक ही डेट पे बनता है, डेट इज 31 मार्च 2014। यानी हमेशा क्लोजिंग डेट पे बनाया जाता है सर, ये आपके पास में ऑलवेज भी क्लोजिंग डेट पे बनाया जाता है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बैलेंस आया सर आपके पास में, 18,000 रुपए का। तो विद दिस आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है सर, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। यहाँ तक सर होपफुली किसी को भी कोई डाउट नहीं है। इसमें हम लोगों ने सिंपल सा क्या किया सर, हमने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं लगाई, जबकि मशीनरी की सारी डेप्रिसिएशन को मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम पे रिकॉर्ड कर दिया। जिससे कि जैसे मैंने यहाँ पे पहला बाय डेप्रिसिएशन लिखा, तो जिससे ये मेरी पहले साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गई। फिर इसी डेप्रिसिएशन को मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, फिर प्लस किया उसको सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन के साथ में। तो ये वाले जो आपके पास में अमाउंट आया ना सर, दिस वन, यहाँ पे आपके पास में अब 2 ईयर की डेप्रिसिएशन इसमें रिकॉर्ड हो गई। फिर इन 2 ईयर की डेप्रिसिएशन को सर मैंने नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया 36,000 रुपीज पे। तो ये जो सर 36,000 रुपीज की 2 ईयर की डेप्रिसिएशन थी ना, इसमें मैंने तीसरे साल की डेप्रिसिएशन को बाय डेप्रिसिएशन लिखकर और एड ऑन कर दिया। फिर जैसे कि 54,000 टोटल 3 साल की डेप्रिसिएशन मेरे पास कितने का अमाउंट आया, 54,000 का। एंड नेक्स्टली इसको हमने क्या किया, इसको अगेन मैंने चौथे साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया, जिससे डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपके पास में आप पूरे 4 साल की इसमें रिकॉर्ड हो गई। और अगर मुझे इस मशीनरी को बेचना होगा, तो आज हमारे पास में बुक वैल्यू कितनी थी, 2 lakhs, जिसमें से मैं टोटल 72,000 डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा। तो यानी आज आपके पास में मशीनरी की कितनी वैल्यू आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट होगी, 1,28,000 की सर। बस ये जरा सा केस था आपका। और डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे बनाने का हमारे पास में सिर्फ ये लॉजिक था
ताकि जो हमारे पास में ईयरली डेप्रिसिएशन है ना, उसको मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके इसे राइट ऑफ कर सकूं। बस इसमें हमारे पास में और कोई फर्दर केस नहीं था। होपफुली ये वाला क्वेश्चन सर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सर आपको क्या बोलता है? रिलायंस लिमिटेड, पहले इसको एक मैं नई वर्कशीट पे लिख देता हूँ। ऐड टू न्यू पेज। हम्म क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 में सर लिखा है यहाँ पे, रिलायंस लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी ऑफ 56,000 on October number 1 2011, spent 28,000 rupees on its overhaul and installation before the putting it to operation। तो सर आपके पास में कॉस्ट ऑफ एसेट यहाँ पे कितनी की हो जाएगी सर? 50,000 56,000 प्लस 28,000 एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट, आगे पढ़ते हैं सर। आगे वो लिखा है सर, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द मशीन कैन बी सोल्ड 6,000 एट द एंड ऑफ द इट्स यूजुअल यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। यानी 15 साल बाद में ये मशीनरी आपकी 6,000 रुपए पे बिक जाएगी। यहाँ पे हमारे पास में प्रिंसिपल पॉइंट आता है सर क्वेश्चन के लिए। द मोर ओवर एंड द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द 1,000 रुपीज, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द इंकर्ड ऑफ द रिकवरिंग द सेल्वेज वैल्यू। यानी कि उस टाइम पे अगर मैं इसको 6,000 रुपए में बेचता हूँ ना, तो मुझे 1,000 रुपए का खुद खर्चा करना पड़ सकता है, या तो मतलब कि स्क्रैप वाले के पास में खुद ले जाना पड़ेगा, जिस वजह से मेरे को खर्चा करना पड़ सकता है कितने का? 1,000 रुपए का। सेल्वेज वैल्यू आपके पास में यहाँ पे दे रखी है 6,000, यानी कि सेल्वेज वैल्यू का मतलब हो गया सर स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आपके पास में 6,000 रुपए, एंड उस तक आपके पास में पहुंचने के लिए 1,000 रुपए का आपको और खर्चा करना पड़ेगा, जिसके लिए एक मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने फॉर द फर्स्ट 3 years बाय चार्जिंग द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट फिक्स बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो सर हमें यहाँ पे दो ही अकाउंट बनाने के लिए बोल रखा है, एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड यहाँ पे आपको बनाने के लिए बोल रखा है मशीनरी अकाउंट। सो विद दिस आप वीडियो को पॉज करके अपना फॉर्मेट को प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए सर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपने यहाँ पे मशीनरी कब परचेज करी है। आपने परचेज करी है सर 1 अक्टूबर को, 2011 में आपने मशीनरी को परचेज किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर 1 अक्टूबर 2011 टू बैंक अकाउंट। और सर यहाँ पे अमाउंट कितने का आएगा आपके पास में? 56,000, 56,000 प्लस 28,000 जो आपने ओवरहॉलिंग प्लस आपने इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा कर रखा है। तो डेट इज आपने मशीनरी को परचेज किया है ओनली 84,000 रुपीज में। ठीक है, जिसपे आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, डेप्रिसिएशन को आपको मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे नहीं लिखना है, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो सर डेप्रिसिएशन आपके पास में लिखेंगे कहाँ पे? डेप्रिसिएशन लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो सर अगर मैं देखूं, तो अब आपको ईयर को क्लोज करना है। सो 31 मार्च को आप ईयर क्लोज करेंगे अपना 2012 बाय बैलेंस सीडी यहाँ पे लिखकर कितने की वैल्यू लिखेंगे? ओनली 84,000 रुपीज से आप अपना मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? नेक्स्ट उसके बाद में सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इस साल डेप्रिसिएशन जाएगी कितनी? और सर मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चल के नीचे वर्किंग नोट में बना देते हैं सर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट सर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं सर। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन
निकालने के लिए सर फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। सर कॉस्ट आपको पता है 84,000 रुपीज है, एंड स्क्रैप वैल्यू में सर हमें क्वेश्चन में बोला था कि उस इस मशीनरी की जो स्क्रैप होगी वो है 6,000 रुपए की, जिसमें 1,000 रुपए मुझे स्क्रैप की वैल्यू कैलकुलेट करवाने में खर्चा करना पड़ेगा। तो कायदे से उस टाइम पे आपके पास में स्क्रैप वैल्यू कितने की हो गई सर? 6,000 माइनस 1,000, सो डेट इज डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे, आपके पास में यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 84,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 15, तो डेट इज आपके पास में सर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया? आप मुझे बताएंगे सर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना आएगा? 84,000 है, 84,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा सर? 7, यानी कि ये बन गया आपके पास में पहला 79,000, 79,000 डिवाइडेड बाय 15, तो दैट इज 79,000 डिवाइडेड बाय 15 आपके पास में कितना आएगा सर? 5267, 5267 सर। यहाँ तक कोई डाउट सर आपके पास में? ठीक है सर, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में बैलेंस? 5267। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको। तो सर 5267 आपके पास में, 5267 आपके पास में ये है ईयरली डेप्रिसिएशन। ये आपके पास में कौन सी डेप्रिसिएशन हो गई सर? ईयरली डेप्रिसिएशन। यहाँ तक कोई डाउट सर? चलिए, सो अब हमको पता है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो लगानी है आपको, क्योंकि मशीनरी जो परचेज करी गई है वो परचेज करी गई है सर 1 अक्टूबर में, तो डेप्रिसिएशन सर लगेगी सिर्फ 6 मंथ की फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन सर कितने कितने की लगेगी? सिर्फ 6 ईयर की, सॉरी 6 मंथ की। तो जिस वजह से आपके पास में मैं यहाँ पे वैल्यू कितने से क्रेडिट कर देता हूँ सर? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बाय, यानी कि 31 मार्च में, 31 मार्च को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। और कितने मंथ की होगी सर डेप्रिसिएशन? यानी 26 सर ये बैलेंस कैसे आया आपके पास में सर? ईयरली डेप्रिसिएशन कितने की है? ईयरली डेप्रिसिएशन आई है आपके पास में 5267। ऑल राइट, तो 5267 आपके पास में ईयर की डेप्रिसिएशन है, डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको हम लोग सिर्फ कितने महीने के लिए निकाल लेंगे सर? ओनली 6 महीने की, तो 6/12 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी। और ये आपके पास में हो जाएगी 31 मार्च में क्लोजिंग। ये कौन सा ईयर होगा सर? 31 मार्च 12 होगा या 11? ये होगा सर 12। तो 31 मार्च 12 को आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी क्लोजिंग टू बैलेंस CD। कितने का सर क्लोजिंग आ जाएगी आपके पास में? 2634। होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। 2634, 2634 आपके पास में पहले साल की डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। चलिए सर, दूसरे साल में हम लोग मशीनरी की ओपनिंग देते हैं, यानी ऑन द 1 अप्रैल। कि मैं बार बार क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहा हूँ, आई डोंट नो। ऑन 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस BD 84,000 रुपीज, जिससे सर क्लोजिंग दे दूंगा मैं एज ऑन योर क्लोजिंग डेट 31 मार्च को, 31 मार्च 13 बाय बैलेंस CD 84,000 रुपीज। नेक्स्ट 84,000 रुपीज की आपके पास में बैलेंस आया, जिसमें दूसरे साल की सर डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। दूसरे साल की सर डेप्रिसिएशन कब ऐड ऑन होगी? पहले तो मुझे 1 अप्रैल यानी पहले साल की डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन करने के लिए अपनी इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जैसे कि टू टू क्यों लिखते हैं बाय, आई डोंट नो, पता है इस बार सेटिंग्स में क्या इशू आ रहा है। बाय बैलेंस BD
पिछले साल की डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए इस साल हमने ओपनिंग बनाया 2634 एंड इस साल आपकी डेप्रिसिएशन पूरे एक साल की लगेगी। इस बार डेप्रिसिएशन कितने की लगेगी सर? पूरे एक साल की। तो एक साल की डेप्रिसिएशन सर आपके पास में अमाउंट कितना हो गया? 5267 रुपीज। चलिए सर, तो इस साल में कितना अमाउंट क्रेडिट कर दूंगा? 5267। तो टोटल आपके पास में इस साल डेप्रिसिएशन कितने की लगी है सर? इसको प्लस कर लेते हैं। 2634 प्लस 5267। तो इस साल आपके पास में डेप्रिसिएशन जो लगी है टोटल, यानी डेप्रिसिएशन आपने इस साल कितनी रिकॉर्ड करी है? 7901 रुपीज, जिसको हम लोग बैलेंस सीडी के नाम से जानेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू बैलेंस सीडी। और ये बैलेंस सीडी कब आया होगा आपके पास में सर? 31 मार्च, 31 मार्च एंड 13 में, 31 मार्च 13 में। 7901, 7901 रुपीज। यहाँ तक सर किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा और स्मूथ हमारे पास में क्वेश्चन ये चल रहा है। चलिए सर, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 84,000 रुपीज के यहाँ पे क्लोजिंग। और यहाँ पे भी क्लोजिंग सर कितनी आ गई आपके पास में? 84,000 रुपीज से। चलिए सर, और अब हम लोग तीसरे साल के हम लोग और इसे ओपनिंग देकर लास्ट अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। बैलेंस BD 84,000 रुपीज ऑन फर्स्ट। ये कब आएगी सर? 1 अप्रैल 2013। इसको भी सर मैं 31 मार्च 2014 में क्लोज कर देता हूँ बाय बैलेंस CD 84,000 रुपीज से। 84,000। चलिए सर, इसकी भी डेप्रिसिएशन को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जिससे कि पहले 2 साल की डेप्रिसिएशन को मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पहले की 2 साल की सर डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1 अप्रैल लिखकर मैं पहले की डेप्रिसिएशन को यहाँ पे बुला लेता हूँ। तो बाय बैलेंस BD लिखेंगे सर 7901 रुपीज, जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन का टोटल है। अब उसमें मुझे इस तीसरे साल की डेप्रिसिएशन का टोटल निकालना है, तो बाय डेप्रिसिएशन लिखकर इस तीसरे साल की डेप्रिसिएशन भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, डेट इज 5267 रुपीज। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपका चेंज नहीं होगा। चलिए सर, तो इसको आप हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। यहाँ पे कितने का बैलेंस आ जाता है सर? इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 5267 रुपीज। तो इस साल डेप्रिसिएशन आपने टोटल कितनी और ऐड करने के बाद कितनी और आपके पास में हो चुकी है बैलेंस? 13,168। 13,168। सो टू बैलेंस CD 13,168, 31 मार्च। एंड ये कब लगेगा सर आपके पास में? 14 में। विद दिस आपके पास में एक क्वेश्चन यहाँ पे और कंप्लीट हो जाता है। होपफुली यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आज 2 क्वेश्चन देखे हैं। आपके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग आज हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने आज यहाँ पे 10 कंप्लीट कर लिया है। मैं आपके से एक रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 11 को होमवर्क में ट्राई करेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। विद दिस आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर।